हमसे इस समय बात करने जा रहा है। आमीन। आपको मालूम है आज से 10 साल या 15 साल लगभग जब आधार कार्ड बनने का क्या हुआ था, मुनादी हुई थी कि आधार कार्ड बनना चालू है, आप स्कूल में जाकर अपना आधार कार्ड बनवा लीजिए, नहीं तो बाद में आपको पैसा लगेगा। और उस समय मैं नागपुर से गांव गया हुआ था, क्योंकि मैं पहले आता था, तो नहीं मैं नागपुर में गांव में था, तो हम लोग लाइन लगे सुबह से लेके शाम तक आधार कार्ड बनना चालू। हालेलुया हालेलुया। और उस नाम में केवल प्रीतम करके नाम आया था, ठगरेले सरनेम भी नहीं आया था, जन्म तारीख भी कहाँ का कहाँ सब। हालेलुया। उसको प्रभु की दया से अभी हमने सुधार लिया। अचानक सरकार ने एक माइंड चेंज किया कि हमें क्या करना है, एक आधार कार्ड को मेन प्रूफ कर दिया, उसके लिए सारी दुनिया में भीड़ लग गई और सबने अपना आधार कार्ड बनाया। सबका आधार कार्ड है, किसके पास नहीं है? आपके पास नहीं है, कोई मतलब भी नहीं बनाने से। जिसने बनाया वो तो फंस गया अभी, और एक नया सिस्टम आने वाला है। हालेलुया। अभी अचानक गवर्नमेंट ऐसे अनाउंसमेंट करने वाली है कि जो आपके पास पासपोर्ट में आधार कार्ड है, वो आधार कार्ड बंद होकर के अभी चिप्स के रूप में आपको इंपोर्ट किया जाएगा, आपके सर में हो या आपके हाथ में। अब जिस समय ये समय आएगा उस समय मसीह लोगों को बहुत तकलीफ होगी और बहुत प्रॉब्लम होगी। हालेलुया। और यीशु मसीह के नाम की प्रार्थना करो कि हमारा उठाए जाने के बाद रोको। अगर पहले होगा तो बहुत सताव से हमें गुजरना पड़ेगा। हालेलुया। पता है आपको, सरकार कभी भी कोई भी रूल चेंज कर सकती, कभी भी कोई भी अनाउंसमेंट कर सकती। 15 दिन आपके पास टाइम है, आपको वो चिप्स जो चावल के दाने के बराबर है आपको लगाना है तो लगाना ही पड़ेगा। हालेलुया। पर आपको बताना चाहते हैं, अगर जिसने उसे लगाया, मसीह की बात कर रहे हैं, हम लोगों की बात है, अगर हम में से किसी ने लगा लिया तो स्वर्ग राज्य के वारिस को बोल नहीं सकते। अगर नहीं लगाया तो आपका राशन पानी, आपका बैंक बैलेंस, आपका सब कुछ क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। आपका पैसे आप खुद नहीं निकाल पाएंगे। आप सोचिए उस हालत में क्या करेंगे। मेरी दुकान कैसे चलेगी, मैं किराना सामान कहां से लाऊंगी, लाऊंगी तो बेचूं कैसा, सब ठप हो जाएगा। मसीह लोगों के लिए बहुत बड़ी तकलीफ आने वाली है, बहुत बड़ी। इसको क्या होने वाली है मसीह लोगों के लिए, बहुत जबरदस्त। अगर गवर्नमेंट ने बोला कि भैया आधार कार्ड जो पासपोर्ट वाला बंद होकर के अभी जो चिप्स बना हुआ है उसको लगाने के लिए हमें तैयारी हो चुकी है, बस अनाउंसमेंट बाकी है। और जब उसका कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, आप नहीं लगाओगे, मुझे मालूम है जो लोग बच्चे सुनते नहीं लगाएंगे, पर तकलीफ से गुजरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। जिसने लगाया वो तो नरक जाएगा ही जाएगा, जिसने नहीं लगाया उसको मरना पड़ेगा, भूखा मरना पड़ेगा। अब इस चक्कर में अच्छे विश्वासी भी सोचेगा मेरा बच्चे का क्या होगा, उसको राशन नहीं मिल रहा, चावल नहीं मिल रहा, पैसे नहीं है, क्योंकि केस सब बंद होने वाला है। क्या बंद होने वाला है? सब बंद होने वाला है। इसलिए तो ऑनलाइन चल रहा है, लॉकडाउन के पहले से। क्यों चल रहा है? ये उसको लाने के लिए, बाइबल की भविष्यवाणी को पूरा होने के लिए 666 नंबर का जो अंक लगने वाला है इंसान को, उसकी प्लानिंग के लिए तो ये सब ऑनलाइन चल रहा है सिस्टम। ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन कैश पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो नोट है ना बंद हो जाएगी। जब नोट बंद हो जाएंगी और आपने चिप्स नहीं लगाया, आपका पैसा कोई कमाई जहां करेंगे, आप नौकरी करेंगे, वो पैसा आपके अकाउंट में आएगा और आप लेन देन करेंगे, आप अपने अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे उसको। जब आपने चिप्स नहीं लगाया तो आपका सब कुछ रुक जाएगा। हालेलुया हालेलुया। उस समय ओरिजिनल विश्वासी समझ में आएगा कौन थे और डुप्लीकेट समझ में आएंगे कौन थे। बहुत सारा अपना विश्वास छोड़ देंगे, भैया बाद में देखेंगे क्या होता है, पहले अभी तो सोच लो। क्योंकि वो जो समय का जो राजा रहेगा, उस समय का जो प्रधानमंत्री बोल सकते रहेगा, वो बड़ी बड़ी शांति की बात करेगा, बहुत सारी सुख सुविधा देगा। आप उनकी बात मानेंगे, आपको इतनी सुख सुविधा, इतना अच्छा पैसा पानी सब
पर उसकी वो प्लानिंग रहेंगी कुछ समय के साथ ही देगा, हमेशा के लिए। हालेलुया, और यीशु मसीह के नाम की। कितने लोग नहीं लगाएंगे? हालेलुया, आपको हाथ ऐसा खड़ा कर रहे हैं। हालेलुया, वेरी गुड, वेरी गुड। आपने वैक्सीन से तो बच गए, आधार कार्ड की चिट्ठी से कैसे बचेंगे? रास्ता तो निकलेगा सिस्टर, पर तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। हालेलुया, ये छोटी मोटी बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हल्की बात नहीं है। जब जिस दिन अगर कल ही अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया आधार कार्ड तुम्हारा बंद होके अभी तुम्हें हाथ में इंपोर्ट करने वाला सिस्टम तैयार, आपको जाना है, आप 1 महीना नहीं लगाओगे, 2 महीने नहीं लगाओगे, क्या खाएंगे? क्योंकि उसकी नजर लोगों के लिए नहीं, उसकी नजर, शैतान की नजर हमारे लिए है। प्लानिंग जो हो रही है अपने लिए हो रही है। इसमें से भी छाटेगा परमेश्वर लोग, सही लोग जिएंगे, मरना पसंद करेंगे। हालेलुया, खतरनाक समय आने वाला है, और उस समय में आप अपने बच्चे की हालत देख सकते हैं, अपनी पत्नी को देख सकेंगे, ऐसी हालत हो जाएगी क्योंकि आपका सब बंद हो जाएगा, तो क्या करेंगे? हालेलुया, इसलिए भूखा रहना भी क्या करना है? सीखना पड़ेगा। इसलिए उपवास रख रहे हैं 120 दिन का। क्यों रख रहे हैं? उस दिन में 120 दिन तो जिंदा रह सकते हैं पानी पी पी के। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ एक दिन उपवास रहते हैं तो पूरा नाम याद आती है, हमको बहुत सारी चीज याद आती है। हालेलुया, पर उपवास अगर आप रहेंगे तो उस समय आपको काम में आएगा जब वो समय आएगा। हालेलुया, आइए अपने बाइबल के वचन को खोलेंगे, लूका उसका 18 अध्याय, पहला से लेकर पढ़ेंगे। कोई जोर से पढ़ेगा? फिर उसने उसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। उसने यह दृष्टांत कहा, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दे से बचा। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। यस, हालेलुया, और यीशु मसीह के नाम की। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या करता है, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुए का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुआएं देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? क्वेश्चन मार्क है, नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो उसकी रात दिन दुआएं देते हैं, धन्यवाद देते हैं, उसके विषय में परमेश्वर देर नहीं करेगा, तुरंत काम करेगा। हालेलुया। पर किसके लिए करेगा? जो उसकी रात दिन दुआएं देते हैं, उसको पुकारते हैं। अभी दुआएं देने के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उस अंधे ने कैसे यीशु मसीह को दुआएं दिया। उससे पहले हम पढ़ रहे हैं, फिर उसने उसके विषय में नित्य, एक विधवा का दृष्टांत है। किसका दृष्टांत है? विधवा का। विधवा, फिर उसने उसके विषय में नित्य प्रार्थना करना और हियाव करना न छोड़ना चाहिए। उससे यह दृष्टांत कहा, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था।
उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आ आकर, बोलिए आ आकर कहा कहती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दे से बचा। वो देखो, वो जो न्याय करने वाला जो न्यायाधीश है, उन्हें परमेश्वर से डरता है ना किसी मनुष्य से डरता, किसी से नहीं डरता था, किसी की परवाह नहीं करता था। पर वो जो विधवा है उसके पास आकर नित्य उसके कानों में, उसके घर के सामने, उसके फाटक के सामने कहा करती, मेरा न्याय चुकाओ। क्या चुकाओ? मेरा न्याय चुकाओ और मुझे मुद्दे से बचा। उस समय तो वो नहीं माना, क्योंकि उसको लगता था ये क्या बोल रही है, वो नहीं माना। परंतु अंत में भी मन में विचार करके कहा, यद्यपि मैं परमेश्वर से न परमेश्वर डरता और न मनुष्य की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत मेरे नाक में दम करे। प्रभु एक दृष्टांत के द्वारा हमें समझा रहा है, इसलिए समझा रहा है, अगर एक व्यक्ति नित्य दुहाई देता है, एक विधवा नित्य दुहाई देता है, जब एक संसार में रहने वाला व्यक्ति के नाक में दम हो सकता है, तो हम नित्य दुहाई देने वाला परमेश्वर को अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक मनुष्य होकर सोचता है कि ये रात दिन मेरी दुहाई देती, आओ मैं इसका काम समाप्त कर देते हैं, इसका प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि नहीं करूंगा तो ये रात दिन आएगी। क्या आएगी? रात दिन आएगी और मेरे नाक में दम करके रखेगी। क्या करके रखेगी? नाक में दम। परेशान हो जाऊंगा, कब तक इसकी सुनूंगा, इसलिए आइए इसका न्याय चुका देता है, इसका प्रश्न का हल कर देते हैं। हालेलुया। एक मनुष्य के पास जब आप बार बार जाएंगे, आपको पता है, जब हम कभी आरटी वाले ने आपको रोका, किसी को गाड़ी चलाते आप तो लेडीज लोग हैं, भाई लोग आपको रोका है आरटी वाले ने, आपका सारा सामान है इसलिए रोका नहीं। रोका था। हालेलुया। अगर आप उनके सामने बार बार आप बोलेंगे सर प्लीज, वो नहीं मानेंगे, चले जाएगा, चाबी पकड़ के वो चले जाएगा, बोले इतना पैसा भरना है तो चल सर प्लीज, फिर दोबारा सर देखिए ना कुछ हो सकता है। हालेलुया। उसके बाद भी थोड़ी देर वो और चले जाएगा, हम चुपचाप रहेंगे। उसके बाद फिर जाओ सर कुछ तो कीजिए, मेरा पैसे भी नहीं, मैं कहीं हिसाब रहा था, अचानक मैं वो हेलमेट भूल गया या आरसी बुक भूल गया या लाइसेंस भूल गया, सर कुछ कीजिए ना। अब कुछ देर तक के उसको जब हम ऐसा बोल जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, ये व्यक्ति ना दे रहा है कुछ, इससे अच्छा भैया तू एक काम कर, जब दोबारा नहीं करना। हालेलुया। एक मनुष्य के मन को बदल सकते हैं बार बार दुआएं देने के द्वारा, तो हमारा खुदा को क्यों नहीं बदल सकते? हालेलुया। ये घटना को हम लेकर चलते हैं लूका की पुस्तक, उसका 18 अध्याय, उसका 35 वचन से, जब वह यरीहो के निकट पहुंचा, बोली यरीहो के निकट पहुंचा। यरीहो मतलब कौन सी? जहां पे पुराने समय के लोगों ने उस यरीहो की दीवार को क्या कर दिया था? ढा दिया था। कैसे ढाया था पता है? जय जयकार लगा था। हालेलुया। इतनी मोटी दीवार को केवल जय जयकार के नारे लगाकर उसको गिरा दिया था। इतना पावर है उसके जय जयकार करने में। तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। बोले एक अंधा। और मत्ती की पुस्तक में लिखा है 2 अंधे, मतलब मत्ती 2 अंधे के बारे में बता रहा है, लूका 1 अंधे के बारे में बता रहा है। हालेलुया। इसलिए तो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना 4 सुसमाचार है, अलग अलग थोड़ा डिफरेंस मिलेगा, पर मिलते जुलते से। यहाँ पे लिखा एक अंधा सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था, तब बड़ी भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा यह क्या हो रहा है? अंधा अंधा है आंखों से, क्या है? आंखों से, पर कानों से क्या है? सुनता है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की जय। अंधा आंखों से, पर कानों से क्या कर रहा है? सुनता है। उसको आहट सुनाई आई, पूछने लगा ये क्या हो रहा है? उन्होंने कहा, उसे बताया यीशु नासरी जा रहा है। कौन जा रहा है? यीशु नासरी जब चलते थे तो बड़ी भीड़ उसके साथ चलती थी।
पूरे गांव के गांव उसके साथ। कोई खाट के ऊपर लकवे की रोगी को लेकर चल रहा है, कोई बैलगाड़ी के ऊपर कई 38 साल के रोगी को लेकर चल रहा है उसके पीछे कि यीशु मसीह को छू लेगा, चंगे हो जाएगा। हालेलुया। तब उसने पूछकर कहा, तब उसने पुकार के कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे। क्या करने लगे? चुप रहे। तो क्यों चिल्ला रहा है? क्यों यीशु मसीह को बुला रहा है? तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू अंधा है, अंधा से रहेगा, तू नहीं देख सकता। पर जो पुकार रहा है उसको मालूम है मैं देख सकता हूँ। हालेलुया। वो पुकार रहा है और आगे जो चलने वाले चेले हो सकते हैं विश्वासी, क्या वजह से चुप रहे? क्यों प्रभु को पुकार रहा है? उसको डांट दिया ताकि अपना मुंह बंद कर दे, परंतु लिखा है और भी चिल्लाने लगा। हालेलुया। जितना आपको लोग दबाए, दबे नहीं, पर आगे और भी हम बढ़े। हालेलुया। कोई हमको बोले कि नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, उनको बोलो कि हम सब कुछ कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। वो कहने लगा, चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास क्या करो। जब एक व्यक्ति, मैं आपको दुआई देने का पॉइंट बता रहा हूँ, जब एक व्यक्ति परमेश्वर की दुआई देता है, एक व्यक्ति परमेश्वर को नित्य रात दिन दुआई देता है, परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनने में देर नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? तो तुरंत उसकी प्रार्थना सुनेगा। जब दुआई देना इसने स्टार्ट किया, एक बार, दो बार, तीन बार दबाया लोगों ने, पर ये नहीं रुका। जब नहीं रुका है तो परमेश्वर को रुकना पड़ा, यीशु मसीह को रुकना पड़ा। कौन मुझे बुला रहा है? कौन मुझे विश्वास से बुला रहा है? लहू बहने वाली स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बह रहा है, पूरा तकलीफ में है, ताकत खत्म हो चुकी है, हालत चलने लायक भी नहीं है, तब भी वो सोचती है कि मैं जाऊंगी और यीशु मसीह के वस्त्र के झालर को, वो जो धागा रहता है ना, उसको छू लूंगी तो मैं चलती। प्रभु ने कहा, किसने मुझे छुआ है? किसी ने विश्वास से छुआ है। हालेलुया। देखिए, छूना अलग है, विश्वास से छूना क्या है? अलग। विश्वास से छूने वाले के लिए प्रभु रुकता है। प्रभु पूछता है किसने मुझे छुआ है। उसके चेलों ने कहा, इतनी सारी भीड़ यहाँ पे चल रही, प्रभु कितने सारे धक्का लग रहे हैं, नहीं, किसी ने मुझे विश्वास से छुआ है। हालेलुया। प्रभु उस विश्वास वाले व्यक्ति को देखता है कि किसमें ऐसा विश्वास है कि जो मुझे विश्वास से पुकारता है, किसमें ऐसा विश्वास है कि जो विश्वास से मेरे पास आता है। सब में वो विश्वास नहीं है, सब में वो विश्वास नहीं है। कुछ लोग अपने काम के लिए आते हैं, कुछ लोग प्रभु के लिए आते हैं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। यीशु रुका और यीशु ने कहा उन चेलों को, इसे मेरे पास लाओ। अब जो लोग उसको डांट रहे थे, उन्हीं को बोला तुम उनको मेरे पास ला। तब वो कहता रहा, पता है, अब मुझे रोक के बताओ, अब मुझे दबा के बताओ, अब तो मुझे राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु ने मुझे ऑर्डर दिया है, तुमको ही ले जाने के लिए मुझे अपने हाथों में। हालेलुया। अब मुझे रोक के बता। हालेलुया। और वो बड़ी शान से गया उनका प्रभु के पास, पकड़ के वो लोग लेके गए। चलो अंदर है ना, तू उसको पकड़ के लेके गए। जो लोग रोक रहे थे, जो दबा रहे थे, उन्होंने ही यीशु मसीह के पास को लेकर। याद रखिए, जो लोग आपको दबा रहे हैं या जो दबाएंगे, वही लोग एक दिन आपकी भलाई करेंगे। हालेलुया। वही लोग आपकी तारीफ करेंगे, वही लोग यीशु मसीह के पास आपको लेकर आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह के नाम की। तो उसने पूछा, तो क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ही तुझे अच्छा कर दिया है। तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो गया। और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की हालेलुया, परमेश्वर की क्या किया? उन्होंने स्तुति किया। ये पहला ऐसा अंधा है जिसने अपनी आंख खोले जाने के द्वारा अपना
बनाने वाले को देखा, जिसने उसकी आग बनाई उसको देखा, जिसने उसकी बॉडी को बनाया उसको पहली बार देखा। मैं जब आराधना कर रहे थे यही वचन मेरे माइंड में आया था। मैंने बोला कि जब एक व्यक्ति का जन्म होता है तो हॉस्पिटल में होता है तो अपनी माँ को देखता है, डॉक्टर को देखता है, हो सकता है किसी और चीजों को देखता है। और ये ऐसा व्यक्ति है जिसने किसी को नहीं देखा, यीशु को देखा। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। तो उस विधवा के बारे में आ रहे हैं, क्या परमेश्वर अपने चुनावों का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुआई देते रहते हैं? हालेलुया। क्या वो उनके विषय में देर करेगा? नहीं करेगा। जो उसको दुहाई देते हैं, नित्य उसको पुकारते रहते हैं, अपनी तकलीफों में भी, अपनी समस्याओं में भी उसका धन्यवाद करते रहते हैं। आप यकीन मानिए प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए, आपकी दुआई को सुनने के लिए रुकना पड़ेगा, पर आपको दुआई देना बंद नहीं करना है। हालेलुया। हमने एक बार प्रार्थना किया, कुछ भी उत्तर नहीं आया, दूसरी बार प्रार्थना किया, कुछ भी उत्तर नहीं आया, तीसरी बार प्रार्थना किया, कुछ भी उत्तर नहीं आया, हमको करते ही रहना है। प्रभु एक दिन प्रार्थना सुनने के लिए रुक जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की इसे आज आंटी वो बता रहे थे कि मैं प्रभु की रात दिन धन्यवाद करती हूँ। वो भी विधवा है, तो क्या प्रभु उसका न्याय नहीं चुकाएगा? हालेलुया। वो प्रार्थना करती है कि मेरा परिवार का उद्धार हो, और कंटिन्यू प्रार्थना करती है कि मेरा परिवार भी चर्च में आएगा, उद्धार होगा। तो क्या प्रभु देर करेगा? हो सकता है थोड़ा समय लग रहा है, हो सकता है थोड़ा टाइम परमेश्वर ले रहा है, पर वो इसलिए ले रहा है कि कुछ तो करेगा। हालेलुया। जब प्रभु कुछ करना वाला रहता है तो कुछ रुक जाता है, जब प्रभु कुछ बड़ा करने वाला रहता है तो प्रभु ठहर जाता है। तो हमको लगने लग जाता है कि प्रभु हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, वो सुन रहा है, वो हमारे साथ है, वो हमारे संग संग है, उसने हमें नहीं छोड़ा है, उसने हमें नहीं त्यागा है। हालेलुया। और यीशु मसीह के नाम की वो हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है। एक बार की बात है, एक भाई दर्शन देख रहा है, और दर्शन में देख रहा है कि जब उसके साथ में हर एक कामों में उसको आशीष मिल रही है और बहुत खुश है, परिवार में खुश है, अपने खुश है, सपना देख रहा है और देख रहा है कि समुद्र के ऊपर जो रेती बालू रहती है उसमें देख रहा है कि 4 पांव के निशान है। कितने? उसको लगता है खुदा मेरे साथ है इसलिए मैं इतना आशीष हूं। हालेलुया। वाकई में वो आशीष था, लगा कि मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। उसी भाई के ऊपर एक दूसरा विजन आता है, सपना देखता है और बहुत तकलीफ आती है। जितनी आशीष थी वो सब खत्म और दुख में जीवन गुजार रहा है। सपना देखता है वही समुद्र के उस बालू में केवल 2 पांव के, मतलब एक ही पांव के निशान, एक जोड़ी। तब वो परमेश्वर से कहता है प्रभु तूने मुझे छोड़ दिया। क्या करती है? छोड़ दिया। तभी तो मेरे ऊपर तकलीफ है। जब तक तू मेरे साथ था मैं खुश था, मैं आनंदित था, हर चीजों में मुझे आशीष मिल रही थी, पर आज आपने मुझे छोड़ दिया इसलिए मैं परेशानी में हूं, तकलीफ में हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर से बात करता है, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर से बात करता है, मेरे बेटे, मेरा बेटा, मैंने तुझे छोड़ा नहीं है, मैंने तुझे अपने बाहों में उठा के ले चला। हालेलुया। आज तू दर्शन देख रहा है, एक पाँव वो मेरे पाँव की निशान है, मैं तुझे उठा के चल रहा हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की। कई बार हमें लगने लगता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, हमारी पुकार, हमारे प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। वो सुन रहा है, वो हमारे संग है। हालेलुया। वो हमारे संग रहता है, वो हमारे अंदर रहता है, वो हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की। पर हमें लगता है कि प्रभु हमारे साथ है नहीं है। आपको बताना चाहता हूँ प्रभु का वचन पक्का सच्चा है। उसने कहा है कि मैं तुझे छोड़ूंगा और तुझे त्याग दूंगा। उसने मत्ती 18 में कहा,
इसने कहा कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में अदृश्य रूप के समान उपस्थित रहता है। दिखाई नहीं देता पर हमारे संग रहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसे सुनो, एक अधर्मी न्यायी क्या करता है? इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुनों का न्याय न चुकाएगा? जब एक संसार में रहने वाला एक राजा, उसको रात दिन नाम जाओ जाओ जाओ, एक घटना मुझे और याद आ रही है, जिसके ऊपर एक राजा का पैसा था, कुछ थोड़े उसके ऊपर कर्ज था उसके ऊपर। वो उससे विनती करता है, मैं नहीं चुका सकता, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं नहीं भर पाता पैसा, नहीं दे सकता पैसा, मेरे पास पैसे नहीं है। तो उस व्यक्ति का पैसा क्या करता है, वो माफ कर देता है। ठीक है, माफ कर देता है कि चलो ठीक है, आप नहीं देंगे तो भी चलेगा। पर जिसका माफ किया गया था, वो जब जा रहा है तो उसका जिसके ऊपर पैसा था वो मिला रास्ते में, उसका कॉलर को पकड़ा, उसकी गर्दन को पकड़ा, तू कब देगा मेरा पैसा? चल बोल, तू कब देगा मेरा पैसा? हालेलुया। कोई भाई बोलता है मैं दे दूंगा, बोले थोड़ा टाइम दीजिए। क्या दीजिए? थोड़ा टाइम दीजिए, मैं भर दूंगा, आपको पूरा पैसा भर दूंगा। वो नहीं छोड़ता, उसे ले जाकर उसको बंद कर देता है। और जब बंद कर देता है, पता चलता है पहले वाले राजा को कि मैंने इसका पैसा माफ किया, इसने उस जिसके ऊपर इसका पैसा था उसने माफ नहीं किया। इसको बुलाता है, भैया तो बड़ा होशियार लगा, तेरा मैंने छोड़ दिया, तुझे दूसरे का भी छोड़ना चाहिए था। हालेलुया। और आज होशियारी का जमाना है, अगर किसी ने हमारा माफ कर दिया, हम दूसरे को माफ नहीं करते। अगर एक बात किसी का पैसे मेरे ऊपर है, तो उसने मुझे छोड़ दिया, तो बेचारा कमाएगा कहां से भरेगा, माफ कर दो, मत दे। पर हमारा पैसे, मेरा पैसा किसी के ऊपर है और मैं उसको बोलूंगा भाई कब देगा, नहीं देगा तो फिर ऐसा करेंगे, ब्याज बढ़ाएंगे, तो ये न्याय नहीं है, अन्याय होगा। अगर परमेश्वर ने हमें माफ किया है, उस व्यक्ति ने हमारा माफ किया, तो हमको भी क्या करना पड़ेगा? माफ करना पड़ेगा। आपका माफ हो गया, आप दूसरे को नहीं माफ कर रहे, परमेश्वर बोलता है ऐसा न्याय नहीं चलेगा। इसलिए जो प्रभु उस राजा ने उसको बुलाया, उसको बंद किया, अब तो देना पड़ेगा, तेरे को जितना पैसा था तुझे भरना पड़ेगा। हालेलुया। कौन डम कर रहा है यहाँ पे? अभी बम फोड़ेंगे क्या? हालेलुया। इसहाक जब बम फोड़ता है, इसहाक बोलता है यीशु बाबा बम फोड़ रहा है, पापा बोले। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। तो मेरा बताने का और परमेश्वर को बताने का यही मकसद है। कितने लोग दुआएं देते हैं? हालेलुया। जो उसकी दुआएं देंगे वो उसके विषय में देर नहीं करेगा। जो रात दिन उसको दुआएं देते हैं, प्रभु उसका न्याय चुकाएगा, उसका मुकदमा लड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, बोले यीशु मसीह के नाम की। ये अंधे ने भी वही तो काम किया, एक बार नहीं सुना, दूसरी बार नहीं सुना, तीसरी बार में कहा कि दाऊद के संतान मुझ पर क्या कर दया। जो दुआएं देते हैं प्रभु उसके लिए रुक जाता है, जो उसको पुकारते हैं प्रभु उसके सुनने के लिए रुक जाता है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, आत्मा भरकर प्रार्थना करते, आपके घर के लोग बोले क्या बड़बड़ करता है, चुप रहे। आप अच्छे खासे आत्मा में थे, आपको बिल्कुल डाउट कर दिया। हालेलुया। होता है ना कई बार, आपका परिवार बड़े आत्मिक बन गया, आज तो 3 दिन से प्रार्थना नहीं किया, आज तो बड़े। हालेलुया। अचानक प्रार्थना किया, इतना जोर जोर चिल्ला रहा है, हमारा सोएंगे नहीं क्या? अब एक रूम है, कितना रूम है? एक रूम है। अब आत्मा भर रहे थे, रोक दिया गया। हालेलुया। होता है क्या आपके साथ? हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। दुआएं देना बंद मत करो, कितना भी आपको दबाए वो दबाना ना, कान में ढक्कन डालो और फिर से धन्यवाद। 3 दिन देखते क्या कर रहा है, मुझे तो भी जानना है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। किसी की परवाह मत करो, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या समझ रहा है। जब हम आत्मा में आते हैं, दुआएं देते हैं, धन्यवाद करते हैं, तो आपको दबाया जाएगा। दबाने वाला शैतान तो है, पर वो डायरेक्ट नहीं आएगा, किसी न किसी के द्वारा आपको बंद करेगा, आपकी आंख को बुझाएगा। आप दुआएं देना बंद कर देंगे,
तो प्रभु सुनना बंद कर देगा। आप दुआएं देंगे, उसको मालूम है ये दुआएं दे रहा है, प्रभु इसको सुनेगा, इसकी प्रार्थना सुनेगा, इसलिए वो आपको रोकेगा। ये अंधे भिखारी के साथ भी वही हो रहा है। वो बोल रहा है प्रभु मुझ पर दया कर, लोग आगे बोल रहे चुप रहे, मेरा प्रभु उधर जा रहा है बड़े काम, बड़े मिरेकल करने के लिए, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? प्रभु बड़े काम करने से पहले छोटा छोटा काम कर रहा है। हालेलुया। वो बड़े काम करने से पहले छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है। जैसे जब आप घर में प्रार्थना कर रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, आपका पति, आपका बच्चा आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपको रोक रहा है, आपको ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो मत सुने। आपका जो फ्लो है उसको चलने दें। आप अच्छे से नहीं गा रहे, आपको बोल सकते हैं बेसुरा गाना गा, आपकी आवाज ठीक नहीं, आपकी बोलने दीजिए, पर मुझे तो पुकारना है, मुझे तो उसका धन्यवाद करना है। प्रभु कहता है जैसे भी तेरी आवाज हो उसमें तू क्या कर देना, धन्यवाद कर। प्रभु प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। देर नहीं करेगा, आप पुकार के देखिए, आप उसकी दुआएं देकर देखिए। जब आपके ऊपर सिचुएशन खराब है, आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ सुन नहीं रहा है, इस माहौल में आप बैठ जाओ और प्रभु तेरा धन्यवाद, अब तक संभाला तूने, धन्यवाद। हालेलुया। तो आगे भी संभालेगा। और जब आप उसकी बड़ाई करना स्टार्ट करते हैं, उसकी जय जयकार करना स्टार्ट करते हैं, स्वर्ग आपके लिए खुलेगा। हालेलुया। स्वर्ग के दूत आपके पास आएंगे और आप जो मांग रहे, जो सिचुएशन पड़े हैं, वहां से आपको बाहर निकालेंगे। हालेलुया। अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। वो स्वर्ग का परमेश्वर आज हमारे दुआएं को सुनने के लिए इधर आया है। कोई भी चुप न रहे, अपने स्थान पे खड़े हो जाए, सभी धर्म धन्यवाद करते हैं, उसकी दुआएं देते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। उसकी दुआएं देना शुरू करें। आपको लोग रोकेंगे, परवाह मत करिए। आपको बोलेंगे कैसा गाना है, आपको गाते नहीं आता, आपको बजाते नहीं आता, परवाह मत करें। ये परवाह करें मेरा परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है। बातचीत नहीं करना है, अपनी आंखों को बंद करें। मेरे बहनों 2-5 साल से मैं समझा रहा हूँ आप लोग, जब खड़े होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी आंखें बंद कर, प्रभु मुझसे कुछ तो बोलेगा, इस उम्मीद के साथ अपने स्थान पे चुपचाप खड़े होकर थैंक यू जीसस। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद धन्यवाद मैं जो पापों में खोया तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था, तुझसे दूर मुझे बचाया, अपनी राह पर चलाया, तूने मुझे बचाया, अपनी राह पर चलाया, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद 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 धन्यवाद
दबाए, चुप करवाए, चुप न रहना। आपको लोग दबाएंगे, चुप करवाएंगे, दुहाई देना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि शैतान को मालूम है इसकी आराधना सुनी जा रही है, इसकी दुआएं सुनी जाने वाली है, इसलिए आपको दबाएगा। वो जब वो दबाए तो तब और चिल्लाइए, वो जब आपको दबाए तब और अधिक हालेलुया दुआएं देना बंद न करे, क्योंकि स्वर्ग में हलचल होना शुरू हो चुका है। वो स्वर्ग में कुछ तो हलचल होना शुरू हो चुका है, शैतान छिड़ेगा, कुछ तो मालूम है इसे, कुछ तो मिल जाएगा। ओ मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद धन्यवाद दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, यीशु नासरी मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मेरा न्याय चुका, मेरा मुकदमा लड़, मेरा न्याय चुका, मेरा मुकदमा लड़। पिता मैं इस हालात में हूँ, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा, मेरे आंसुओं के ऊपर ध्यान लगा। प्रभु वो मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर। प्रभु मेरी प्रार्थना को अनसुनी न कर, प्रभु मेरे प्रार्थना की ओर अपना कान लगा। प्रभु जी मुझ पर अनुग्रह कर, मेरी हालातों से तू मुझे बाहर निकाल, मुझे समझता से तू मुझे बाहर निकाल। तू मेरी परिस्थिति को चेंज करेगा, मेरा विश्वास है तू मेरी प्रार्थना को सुनेगा, मेरा विश्वास है कि तू मेरे जीवन में बड़े कार्य करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपना मुंह बंद ना करे, अंधे के समान नित्य दुहाई देना, उस विधवा के समान नित्य दुहाई देना। दुहाई देने वाला व्यक्ति वो कहता है मैं भोर को, दोपहर को, शाम को तेरी दुहाई दूंगा, तू मेरी सुन लेगा। वो दानियल रात दिन ठीक टाइम यरूशलेम की ओर वो खिड़की खोल कर धन्यवाद दुहाई देता था, ठीक बात प्रार्थना करता। हालेलुया, वो स्तुति करते राजा। मैं जो पापों में डूबा हुआ था, तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था, तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया, तूने मुझे छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्वर्ग की आशीष खुल रही है, स्वर्ग से वर्षा उतर रही है, एक सुगंध के समान धुआं उठ रहा है, एक सुगंध के समान धुआं उठ रहा है। आपको छू रहा है, आपके हृदय को छू रहा है।
वो बदल रहा है, वो टच कर रहा है। यस यस यस, मैं महसूस कर रहा हूँ प्रभु एनॉइंटिंग को, उसकी सामर्थ को आप तक पहुंच रही है। थैंक यू जीसस, जीसस। दुआएं देने वाले की प्रार्थना सुनी जा रही है, नित्य रात दिन दुआएं देने वाले की प्रार्थना सुनी जा रही है, रोज सुनने के लिए आया है। अगर आप चाहते कि मेरी प्रार्थना प्रभु सुने तो दुआएं दी, वो रुकेगा, वो सुनेगा, आपको बोलेगा मेरे पास है, मेरे पास है। तो क्या चाहती है, तो क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, पूछेगा। तब कह देना प्रभु तू मेरे परिवार का उद्धार कर, तू मेरा पति का उद्धार कर, तू मेरे घराने का उद्धार कर। कह देना खुदा से प्रभु मैं और मेरा घराना तेरा धन्यवाद करेंगे, मैं और मेरा घराना तेरी सेवा करेंगे, प्रभु तू उद्धार कर। देखिए जीसस, इससे एक बार यीशु के नाम से प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज की इस प्रार्थना, आज की इस मीटिंग को ब्लेस किया, बड़ी महिमा के द्वारा आपने इस्तेमाल किया, धन्यवाद करते हैं। तो आपके लोगों के लिए दुआ करते हैं, जब यहाँ से लौट रहे हैं प्रभु एक नया बल, नई ताकत के साथ लौट रहे हैं प्रभु। कोई भी शक्ति, कोई भी चीज को दबाए तो ये और चिल्लाने पाए, आपकी और दुआएं देने पाए। जब ये आत्मा में आगे बढ़ रहे हैं, आपके राज्य में आगे बढ़ रहे हैं, कोई ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेगा बहुत ज्यादा हो रहा है, नाम पकड़ेंगे, प्रभु तब भी चुप न रहने पाए। मेरा पिता ने मुझे भरा है, मेरे पिता ने मुझे अपनी दुआएं देने के लिए चुना है, मेरे पिता ने मुझे अपने कार्य के लिए चुना है, वो उसके कार्य में मैं लगा रहूंगा। हालेलुया। ऐसे आवाज को दबाना है तो हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ लोग बोल सकते हैं कहां से आया है, किधर को जाता है, तुझे चुना है क्या, हम नहीं करते क्या प्रार्थना, हम नहीं करते क्या ये, हम नहीं करते क्या वो, हम इतनी बात करते हैं, इतना ये करते हैं, उतना बड़ाई बताने वाले के ऊपर ध्यान न देना, पर उस पाप को कबूल करने वाले की प्रार्थना प्रभु ने सुना। हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। उसने छाती पीट पीट कर प्रभु को पुकारा, उसने परवाह नहीं किया कि कौन सुन रहा है, कौन मेरी प्रार्थना को देख रहा सुन रहा है, उसने अपने पाप कबूल किया, मुझ पापी पर दया कर। जो अपने आप को धर्मी बनाएगा प्रभु उसको नहीं, और जो अपने आप को जाहिर करेगा उसको सुनेगा। वो धन्यवाद करते हैं। जैसे एक बार हम दुआ करते हैं, कलीसिया को ब्लेस कीजिए, जो सिखाया गया प्रभु उसके मुसाफिर दुआएं देने वाला बनने पाए। सारी महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम में। धन्यवाद धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, महान परमेश्वर प्रभु, आज की पिता परमेश्वर प्रभु पवित्र सभा को प्रभु जी आपने शुरुआत से लेकर अंत तक मेरे परमेश्वर पिता बड़ी हालेलुया सामर्थ के द्वारा परमेश्वर अपनी आत्मा के अगुवाई में चलाया। मेरे प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक भागों को मेरे प्यारे परमेश्वर आपने बहुत आयत से आपने आशीर्वादित किया प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया आराधना के द्वारा प्रभु आपको महिमा मिली पिता, गवाही के द्वारा परमेश्वर प्रभु राजा आपका नाम ऊंचा उठाया गया पिता, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। सर्वस्यों से मेरे परमेश्वर पिता आपने हालेलुया पिता परमेश्वर वचन को दिया पिता, परमेश्वर प्रभु हमें तृप्त किया मेरे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपके सुंदर सामर्थ्य जीवित वचन के लिए मेरे प्यारे परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। परमेश्वर प्रभु जो भी वचन आज बोया गया है मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, होने दीजिए मेरे प्रभु जी। हालेलुया पिता फलवंत होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु राजा, ये वचन पिता परमेश्वर प्रभु हमारे चित्त में पिता परमेश्वर माइंड में बने रहे मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। जब जब कोई भी विपत्ति, जब जब कोई भी पिता परमेश्वर निराशा पिता परमेश्वर प्रभु इस राजा हालेलुया आपसे दूर ले जाए मेरे प्रभु, ये वचन हमें स्मरण आए मेरे परमेश्वर प्रभु। पिता परमेश्वर जो अंधे में निकाल के मेरे परमेश्वर पिता हालेलुया किसी की परवाह ना किया प्रभु,
कोई शर्म ना किया मेरे प्यारे परमेश्वर पवित्र राजा। केवल आपकी आवाज को सुनकर मेरे परमेश्वर आपको पुकारा। पिता परमेश्वर प्रभु, कैसी भी परिस्थिति हो मेरे प्यारे परमेश्वर पिता परमेश्वर प्रभु, आपकी ओर ये आंखें लगी रहे मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, एक कान पिता परमेश्वर पवित्र राजा आपके वचनों की ओर लगे रहे प्रभु। और पिता परमेश्वर प्रभु, मुखों से पिता परमेश्वर प्रभु केवल और केवल आपको पुकारे मेरे परमेश्वर पिता। परमेश्वर पवित्र राजा हालेलुया, आपके कहने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु, उस सत्य के जैसे ये दाऊद की संतान हम पर दया कर पिता परमेश्वर प्रभु, जैसे वो आपने पिता परमेश्वर प्रभु उसकी पुकार को सुना मेरे परमेश्वर प्रभु जी, उसके आंसुओं को आपने देखा मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, उसके पिता परमेश्वर की गिड़ाहट को आपने सुना मेरे खुदा। वैसे हम दुआ करते हैं पिता, आपके लोग आपके बच्चे मेरे परमेश्वर प्रभु एकांत में पिता परमेश्वर प्रभु अपने घरों में प्रभु आपको पुकारते हैं पिता। हम दुआ करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु, जैसे आपने संत भिखारी की प्रार्थना को सुना पिता परमेश्वर प्रभु, उनकी भी प्रार्थना को आप सुन ले मेरे परमेश्वर पिता, और इनका उत्तर पिता परमेश्वर की गोद में पहुंचे मेरे प्रभु। हम दुआ करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, महान परमेश्वर प्रभु, आज आपने हमारी दुआ और प्रार्थना को सुना और सुनने जा रहे मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। हम घोषणा करते हैं यीशु के नाम से मेरे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर आपके पवित्र वचन के लिए मेरे खुदा। पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब आपके लोग प्रभु अपने घरों में लौटते हैं बड़े आनंद और उत्साह के साथ में पिता परमेश्वर लौटने के लिए एक उमंग देने के लिए आनंद देने की हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु। हर एक के जीवन में ऐसा उमंग और आनंद दे मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु कि कब कब मैं आपके भवन में पिछले संडे छाऊं, ऐसे उमंग के अंदर में उतरने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। ऐसी उमंग दे मेरे प्यारे परमेश्वर की मैं किसी न किसी को लेकर आने वाले संडे को, आने वाले पवित्र दिन को मेरे परमेश्वर के भवन में एक आत्मा को लेकर जाऊं। ऐसी उमंग, ऐसी आनंद और ऐसा पिता परमेश्वर प्रेम आपके प्रति ने भरने के लिए हम आपसे दुआ करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। ग्लोरियस जीसस, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु, अवश्य है कि आप बढ़े और हम घटे मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। हर एक बातों में मेरे परमेश्वर प्रभु केवल और केवल आपको महिमा मिले मेरे प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। प्रार्थना करने के लिए पिता परमेश्वर से योग्य शब्द मुझे कभी को मेरे प्रभु सारी महिमा आपको देती हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और बड़ी दया से कबूल करे स्वर्गीय पिता, आमीन। एक पुकारा हम करेंगे, पुकारा आंखें बंद रखिए। जो 29 तारीख बुधवार को जो स्वप्नेल संघ शिवानी का विवाह होने जा रहा है, हम घोषणा करेंगे शाखाराबास, ताकि दीवारों को पता चले। हालेलुया। ओ परमेश्वर पिता, 29 तारीख दिन बुधवार को आपके बेटे स्वप्नेल संघ शिवानी का विवाह होने जा रहा है। यीशु के नाम से घोषणा करते हैं, हालेलुया। प्रभु ये विवाह आपकी ओर से स्वर्ग से नियुक्त था, इसलिए धन्यवाद। और सब कुछ आपने अरेंजमेंट किया, धन्यवाद प्रभु। 29 तारीख बुधवार को हर एक जन, जितने भी कलीसिया का मेंबर है, यहाँ आने पाए, उपस्थित रहने पाए, ताकि प्रभु आपके लिए, केवल और केवल आपके लिए, क्योंकि ये विवाह आप लगाने जा रहे हैं, आपने जोड़ा है, धन्यवाद करते हैं। किसी मनुष्य का काम नहीं हो सकता खुदा, पर ये आपने जोड़ा है, हम आपको धन्यवाद करते हैं। और आप उस दिन स्वयं इनका विवाह लगाने जा रहे हैं, धन्यवाद करते हैं। इनको एक बंधन में बांधे एक तन करने जा रहे हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद, सारी महिमा आपको देते हैं। इस तरह अपने हृदय को तैयार करें प्रभु के घर में। जो आप होना चाहते हैं आप हो सकते हैं, छोटी सी भेंट उठा लेंगे, आपके पास सब कुछ लाया जाता है, आप उसमें जो भी आपकी इच्छा हो दे न दे, कोई परवाह नहीं कि मुझे देना ही है करके, परंतु हम इस टाइम से हम लेंगे। हालेलुया। मैं जो पापों में खोया हुआ और जो तुझसे दूर हुआ, मैं जो पापों में डूबा हुआ था
और जो तुझसे दूर तूने मुझे बचाया अपना कर चलाया तूने मुझे बचाया मैं धन्यवाद करता यीशु धन्यवाद करता मैं धन्यवाद करता रहूंगा यीशु धन्यवाद करता रहूंगा धन्यवाद धन्यवाद जिसे दशमांश अगर देना है तो 90 में नहीं लिफाफा में डाल के दे सकते हैं धन्यवाद 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 प्रभु धन्यवाद करते हैं योग्यता से बढ़कर देने वाले यीशु आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं जितनी देर बड़े हृदय के गहराई से आपके लोगों ने बोया है प्रभु आपने स्मरण किया है प्रभु आपने उस विधवा के भेंट को स्मरण किया है प्रभु उस कुरनेलियुस की भेंट को आपने स्वर्ग में स्मरण किया है उसकी प्रार्थना सुना है प्रभु उसका प्रतिफल आपने दिया प्रभु दुआ करते हैं जितने लोगों ने बड़े हाथ के साथ बोया है प्रभु बीच वो उगने और फलवंत होने पाए उनको 1000 गुना मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके भवन में बोया गया कोई भी बीज व्यस्त नहीं जाएगा प्रभु आपके राज्य में वो काम आएगा प्रार्थना करते हैं जिन हाथों ने बुना बोया है प्रभु आपने देखा धन्यवाद उनके हाथों को ब्लेस कर उनके घर के भंडार को ब्लेस कर उनके जीवन को उनके बिजनेस को ब्लेस कर कभी मांगने वाले नहीं पर देने वाले बने पाए यीशु के नाम में आमीन हालेलुया धन्यवाद प्रभु आपने सारे भेंट को ग्रहण किया सारी महिमा सारा आदर आपको देते हैं इस विनती को यीशु नासरी के नाम से मांगते दया से सुनिए और स्वर्ग में कबूल कीजिए स्वर्ग के पिता आइए अंतिम प्रार्थना हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में आपका नाम पवित्र माना आपका राज्य आपकी इच्छा स्वर्ग में जैसे पूरी होती है वैसे रोटी पर हमारे दिन भर की रोटी आज जिस प्रकार हमने अपने अपराधी को क्षमा किया आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो परीक्षा में वैसे बचा क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा आमीन हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहभागिता हम सभी के साथ दुनिया में पाए जाने वाले सारे प्रभु के पवित्र जनों के साथ यीशु मसीह के गुप्त आगमन में उठाए जाने तक सदैव सर्वदा होता रहे आमीन हालेलुया 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 यीशु मसीह के नाम की गॉड ब्लेस यू ऑल प्रभु आपको ब्लेस